हेलो हेलो एवरीवन। मैं अजय, आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले वीडियो में वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संप्रेषण के टॉपिक को कवर किया था और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और उसके प्रकार क्या क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, उसी के क्रम में आज का हम लोग का टॉपिक है अशाब्दिक संप्रेषण। क्या है हम लोग का टॉपिक आज का? अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और दूसरा हम लोग का मुख्य टॉपिक इसी के अंतर्गत है अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग अशाब्दिक संप्रेषण क्या है और अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार क्या क्या हैं, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो कौन कौन से टाइप आते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये डिस्कस करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण क्या है। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अशाब्दिक मतलब इसको संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो अ प्लस शाब्दिक क्या निकल के आएगा? अ प्लस शाब्दिक यानी ऐसा शब्द जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया गया हो। ठीक है, ऐसा भाषा, ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया गया हो। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। यानी एक व्यवसायी द्वारा किसी दूसरे व्यवसायी को अगर कोई सूचना, भाव, विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है या समझाना होता है तो वो संप्रेषण शाब्दिक रूप से नहीं करता है, वो क्या करता है? अशाब्दिक रूप से संप्रेषण की प्रक्रिया को क्या करता है? पूरा करता है। यानी कोई व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी को यदि संप्रेषण के कार्य को करता है तो वो न तो लिख के न तो बोल के अपनी बात वहां तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन वो करता कैसे है? वो न तो बोल के न तो लिख के शब्द पहुंचाता, किसके द्वारा करता है? जिसमें शब्द न हो यानी उसमें शब्दों का प्रयोग न किया गया हो, और उस शब्दों का प्रयोग न करने के बाद क्या करता है? अपनी बात किसी दूसरे व्यवसायी को पहुंचाने का काम करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने का, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई बिजनेसमैन है। क्या है? ए नाम का कोई बिजनेसमैन है। ये किसी दूसरे बी नाम के बिजनेसमैन को क्या कर रहा है? अपना कोई सूचना या तथ्य या भाव भेजने का प्रयास कर रहा है या पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो वो ए बी को जो भी सूचना, तथ्य या भाव या विचार पहुंचाता है वो शब्दों के साथ नहीं, किसके साथ नहीं करता है? न तो लिखकर और न तो बोलकर पहुंचाने का काम करता है। वो किसके द्वारा करता है? इन दोनों के द्वारा सूचना, तथ्य, भाव, विचार क्या करता है? नहीं पहुंचाने का काम करता है। वो किसके द्वारा पहुंचाने का काम करता है? या तो वो हाव भाव के द्वारा, या तो कोई संकेत के द्वारा, या तो कोई दृश्य के द्वारा अपनी बात क्या करता है? दूसरे व्यवसाय तक पहुंचाने का काम करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी को यदि कोई सूचना या विचार पहुंचाने का प्रयास करता है तो वो सूचना और वो विचार क्या करता है? दिखाकर या तो बोलकर नहीं करता है। किसके करता है? या तो दृश्य के द्वारा या तो संकेतों के द्वारा अपनी बात क्या करता है? वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसे ही हम क्या करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण के अधिकांश मौलिक स्वरूप अशाब्दिक हैं। यानी संप्रेषण में अधिक से अधिक जो भी शब्द प्रयोग में आते हैं वो शब्द क्या होते हैं? अशाब्दिक रूप में होते हैं। यानी कोई भी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, अधिकांश भाग क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अशाब्दिक संप्रेषण से अभिप्राय संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया का
क्या कह रहा है? अशाब्दिक संप्रेषण से अभिप्राय संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया का बिना शब्दों के संपन्न होना, यानी कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया हो रही है उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो किसका प्रयोग हो रहा है? दृश्यों का दिखाकर या तो संकेतों के माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया को क्या किया जा रहा है? पूरा किया जा रहा है। यद्यपि अशाब्दिक संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि शाब्दिक जो संप्रेषण होता है उसकी अपेक्षा में अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? बहुत प्रभावी होता है। ये मुख्य रूप से किसी संवाद प्रक्रिया के 93% अंश को भावनाओं संवेदनाओं के माध्यम से संप्रेषित कर देता है, यानी जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है वो 93% भाग क्या करता है? अपनी भावनाओं का संवेदनाओं का क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको पढ़ने के द्वारा हम लोग को प्राप्त हो रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण है जो एक व्यवसायी के द्वारा किसी दूसरे व्यवसायी को यदि कोई सूचना भाव या विचार पहुंचाता है तो वो सूचना भाव विचार या तो संकेतों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से या दृश्यों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास जो करता है और प्रक्रिया के अंतर्गत लाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मतलब संदेश और सिंगल्स थॉट a non-verbal platform such a eye contact, facial expression, gesture, posture and the distance between two individual। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई दो व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पे अगर वो कम्युनिकेशन के कार्यों को करते हैं जिसमें वो मैसेज को भेजते हो या सिग्नल को भेजते हो, वो सिग्नल मैसेज क्या होते हैं? या तो आई कांटेक्ट के थ्रू होता है या चेहरे के हाव भाव से होता है या इशारों के द्वारा होता है या सुझाव के द्वारा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस अर्थ से हमको ये पता चलता है कि कोई दो इंडिविजुअल व्यक्ति किसी संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, वो संदेशों का आदान प्रदान यदि इशारों के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा यदि आदान प्रदान करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है आई कांटेक्ट, यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाया गया है। गेस्टर मतलब इशारों के द्वारा, जैसे या दो थंब होता है तो इस इशारे का क्या मतलब होता है? विन का होता है कि हम इस चीज को क्या कर रहे हैं? विन कर रहे हैं। हम न बोल रहे हैं न लिख रहे हैं, लेकिन इशारों के माध्यम से हमको क्या पता चल रहा है कि हम दो उंगली उठा देते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमने क्या किया है? विन कर लिया है। उसी तरह टच, जब शेक हैंड करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी बात हम क्या करते हैं? एक दूसरे से बात करते हैं, शेक हैंड के साथ टच करते हैं तो हमको अनुभव होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहना चाह रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव ऐसे होते हैं उसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ये कोई बात करता है तो उसके चेहरे के हाव भाव से ही हमको पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो न बोलता है न लिखता है, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव से हमको ये पता चल जाता है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्या कहना चाहता है। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आप ये समझ में आ रहा होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई किसी प्लेटफॉर्म पे यदि कोई कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कर रहे हैं या संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो संदेश न तो बोल के न तो लिख के करते हो, उसमें किस तरह करते हैं? इशारों के द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा यदि वो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तो इन्हीं संदेशों का आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट है आपका अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार कितने हैं? मुख्यतः तो 4 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? दैहिक या शारीरिक भाषा, ठीक है। पहला है दैहिक या शारीरिक भाषा, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। दूसरा है समीप्य भाषा, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं? उसको समीप्य भाषा। तीसरा क्या कहते हैं? भाषा प्रतिरूप, इसको कहते हैं पारा लैंग्वेज।
ठीक है। चौथा क्या है, साइन लैंग्वेज और ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स, यानी संकेत भाषा या ध्वनि या दृश्य उपकरण, यानी अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत इन 4 तत्वों को क्या किया गया है, लाया गया है, और इन चारों तत्वों के माध्यम से अशाब्दिक संप्रेषण की प्रक्रिया को क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। चलिए इसको पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि कोई व्यक्ति या कोई व्यवसायी अपना कोई भी सूचना या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी विचार किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने का प्रयास करता है, तो अपने शारीरिक हाव भाव से क्या करता है, दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचना या भाव विचार पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। जैसे कोई ए नाम का कोई व्यवसायी है, ठीक, और दूसरा कोई बी नाम का व्यवसायी है। ये भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, और भी क्या है, एक बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन किस अपने दूसरे बिजनेसमैन से क्या कर रहा है, कोई सूचना या विचार पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बी को सूचना या विचार पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, और ए जो सूचना विचार पहुंचाने का प्रयास कर रहा है बी को, वो ये न तो लिखकर और न तो बोलकर, ये दोनों प्रक्रिया के अंतर्गत अपना विचार बी तक पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है, ये अपने शारीरिक, किससे कर रहा है, शारीरिक हाव भाव से, हाव भाव से सूचना और विचार बी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, दैहिक या शारीरिक भाषा कहलाता है, बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो शारीरिक हाव भाव के अंतर्गत जो होता है, तो क्या होता है, वो शारीरिक हाव से क्या करेगा, वो अपने चेहरे का क्या करेगा, विस्तार, चेहरे का हाव भाव बताएगा, या तो आंखों का चलाना बताएगा, ठीक है, ताली बजाना कहेगा, या और भी बहुत सारे अंगों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, और अपनी अंगों का प्रयोग करने के बाद क्या करेगा, दूसरे तक सूचना पहुंचाने का काम करेगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक भाषा के अंतर्गत सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का तरीका। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर प्रयास करने का कोशिश करते हैं। यह अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार है। अभी हमने बताया ना कि इसके 4 मुख्यतः क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला होता है दैहिक या शारीरिक भाषा, दूसरा है समीप्य भाषा, तीसरा होता है पारा लैंग्वेज, चौथा होता है साइन लैंग्वेज। इन चारों के माध्यम से हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है, संप्रेषण का एक प्रकार है। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज आर टेरी ने, किसने, जॉर्ज आर टेरी ने इसे शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज की संज्ञा दी है। किसने दिया है बॉडी लैंग्वेज की संज्ञा, जॉर्ज आर टेरी ने। इसके अंतर्गत आंखों को घुमाना या चलाना, बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत क्या होता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, शारीरिक अंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आंखों को घुमाना या चलाना, ओठों को चबाना या चलाना, ये भी है, ताली बजाना इत्यादि सम्मिलित है। यानी कोई व्यवसायी या कोई व्यक्ति कोई भी सूचना या विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करके सूचना क्या करता है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिसमें आंखों को घुमाना, ओठों को मचलाना, ताली बजाना, ओठों को चलाना, आंखों को घुमाना, इन सभी चीजों का प्रयोग करके क्या करता है, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करता है, या एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने का प्रयास करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसे शारीरिक संचालन भाषा अंग विन्यास भी कहा जाता है। इसे शारीरिक संचालन भाषा अंग विन्यास, यानी शरीर के द्वारा कोई संचालन करके अपनी विचार या भाव जो प्रयोग में लाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने संदेश को अंतर व्यक्तिगत क्रियाकलापों गतिविधियों द्वारा अन्य व्यक्तियों या समूहों तक पहुंचाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दैहिक भाषा कहते हैं। देखिए ये पूरा समझाने का प्रयास किया है। कोई भी व्यक्ति
किसी भी संदेश को अंतर व्यक्तिगत प्रक्रियाओं के अंतर्गत किसी क्रियाकलापों द्वारा या गतिविधियों द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को या समूहों को क्या करता है, सूचना पहुंचाने का काम करता है, संदेश पहुंचाने का काम करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि दैहिक या शारीरिक भाषा क्या होता है। दैहिक शारीरिक भाषा एक शब्दों में कहें तो एक ऐसा भाषा है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई संदेश भेजने का प्रयास करता है। वो संदेश भेजने का जो प्रयास करता है वो अपने शारीरिक हाव भाव या शारीरिक अंगों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या कहलाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दैहिक या शारीरिक भाषा की परिभाषा जो जे फास्ट के अनुसार है। किसके अनुसार है? जे फास्ट के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दिया है, समझ लेते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। और विश्वास के लिए हमारे द्वारा अपनी भौं को ऊपर चढ़ाना। किसको? भौं को ऊपर चढ़ाना, यानी आंख के ऊपर जो भौएं होते हैं उसको ऊपर चढ़ाना। ठीक है। हट, परेशानी के लिए नाक को रगड़ना। ठीक है, समझना। एक समझाने का प्रयास कर रहा है, अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अविश्वास के लिए हमारे पास, यानी अगर हम विश्वास में नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने भावों को ऊपर चढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं? अपने भावों को ऊपर चढ़ा लेते हैं। दूसरा क्या है? हट। और परेशानी के लिए क्या करते हैं? नाक को रगड़ना, मलना। यानी कोई चीज हम परेशानी में होते हैं, क्या हमारे अंदर कोई भी उत्तेजना या कोई भी हट होती है तो हम क्या करते हैं, अपने नाकों को और अपने होठों को क्या करते हैं, रगड़ने का प्रयास करते हैं। स्वयं को संरक्षित करने के लिए अपने हाथों को बांधना, स्वयं को अलग पृथक बताने के लिए कंधों को उचकाना। ठीक है। घनिष्ठता बताने के लिए आंख मारना, पलक झपकाना। घबराहट के लिए उंगलियों का थपथपाना। विस्मरण के लिए स्वयं के माथे को चाटा मारना इत्यादि क्रियाएं शारीरिक भाषा कहलाती हैं। देखिए ये इन्होंने जे फास्ट ने क्या कहा है, शरीर के उन सारे अंगों के बारे में पूरी जानकारी दी है। जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन शारीरिक अंगों का क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और यही शारीरिक अंगों का जो प्रयोग में हम लाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, शारीरिक भाषा कहते हैं। इन्होंने बताया है कि यदि हम अविश्वास में होते हैं, जब मेरे पास हम लोग के ऊपर खुद में विश्वास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, भौं को ऊपर चढ़ा लेते हैं। आंख को क्या करते हैं, भौं के ऊपर, जो आंख के ऊपर जो भौं होती है उसको क्या करते हैं, ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम विश्वास में नहीं होते। अगर हमारे अंदर कोई परेशानी होती है, हम अगर उलझन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, नाक और आंख को क्या करते हैं, रगड़ना चालू करते हैं। दूसरा क्या है, स्वयं को संरक्षित करने के लिए अपने हाथों को, अगर हम स्वयं को संरक्षित करना चाहते हैं, अगर हम कहीं कमजोर हो रहे हैं और किसी से हमको क्या करना है, रक्षा करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को स्वयं से बांध लेते हैं। ठीक है, उससे, ठीक है। दूसरा क्या है, घनिष्ठता बताने के लिए आंख मारना, यानी अगर हम किसी व्यक्ति से घनिष्ठ बनना चाहते हैं, उसके साथ हम होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आंखों के पलकों को क्या करते हैं, झपका लेते हैं। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से क्या होते हैं, घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई घबराहट है, बेचैनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने अंगुलियों को, हाथ की अंगुलियों को क्या करते हैं, थपथपाने लगते हैं। अगर कोई हमारे विस्मरण, यानी अगर हमको कोई याद कुछ चीज नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, अपने माथे को बार बार क्या करते हैं, चाटा मारते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, शारीरिक अंगों का प्रयोग करने के उपरांत होती हैं। यही शारीरिक अंगों का प्रयोग ही क्या कहलाता है, शारीरिक भाषा कहलाता है, जो जे फास्ट ने क्या किया है, अपने परिभाषा के अंतर्गत रखा है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अविश्वास में होता है, स्वयं को संरक्षित करना चाहता है, घनिष्ठता बनाना चाहता है, या किसी चीज को भूल गया है, तो वो ऐसे चीजों का प्रयोग करता है जो शारीरिक रूप से क्या करते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा कहते हैं। आई होप ये पूरी परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दैहिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे और उसके गुणों को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।